दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आप ये दो प्रश्न जो देख रहे हैं, ये दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में पक्का मिलेगा 100%। और बेटा ऐसे वैसे नंबर से नहीं, ये दोनों में से जो भी प्रश्न आपको मिलेगा वो 6 नंबर का आता है, ठीक है। लेकिन आज हम इन दोनों प्रश्नों को ही हल कराएंगे, वो भी बहुत ही सरल तरीके से। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, शुरू करेंगे पहले प्रश्न से वीडियो को। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। लिखा हुआ है, दो क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो संख्या मान लेते हैं, ठीक है। अगर आपको 6 नंबर चाहिए तो देखो बेटा आपको पूरी बातें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले हल, और लिखेंगे यहाँ पर क्या, माना पहली धन पूर्णांक सम संख्या बराबर x, और यहां लिख देंगे दूसरी धन पूर्णांक सम संख्या हो जाएगी हमारी x प्लस के 2, ठीक है। अब प्रश्न के आधार पर बेटा इसको हल करते हैं। क्या यहां पे लिखेंगे, प्रश्नानुसार दो संख्या हमने मान ली, ठीक है। अब इसके बाद में देखो क्या काम है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है। माने जो हमने संख्या मानी इनके वर्गों का योग कितना है, 340 है। तो यहां लिखेंगे x और यहां लिखेंगे x प्लस के 2, समझना। इनके वर्गों का योग कितना है, 340 है, ठीक है बेटे। तो अब हम इसे कैसे हल करेंगे, देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस ये क्या बनता है भैया, ये बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो बेटे क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है। तो यहां लिखेंगे कैसे, मैं थोड़ा इसको अलग से आपको बताना चाहूंगा। यहां देखिए बेटा, यहां पर हम लिख देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस के, और थोड़ा ऊपर कर दूंगा, प्लस के 2ab, ठीक है बेटा। तो यहां पर x है और यहां पर प्लस के 2 है, इसका होल स्क्वायर क्या होगा, a की जगह x लिख देंगे, b की जगह 2 लिख देंगे। तो a की जगह हो जाएगा x का वर्ग, b की जगह 2 का वर्ग, और प्लस के 2ab। और बेटे यहां पर देखो x का x में करेंगे तो x स्क्वायर ही रहेगा, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, और प्लस के हो जाएंगे 2 दूनी 4x, ठीक है, 4x। तो इतने भाग को इसके स्थान पर हम लिख देते हैं। क्या लिख देंगे यहां पर, एक्स स्क्वायर प्लस के 4 और प्लस के 4x बराबर 340, ठीक है। इसको थोड़ा सही कर लू मैं ना, ये हो गया, और इसको कर देते हैं साइड में। अब देखिए यहां पर एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर हो जाएंगे, और यहां पर हम लिख देंगे प्लस के 4x और प्लस के 4, और इसको ले लेंगे इधर, तो हो जाएंगे बेटा माइनस के 340। इधर क्या बचा, कुछ नहीं, ठीक है। आगे देखिए कि यहां रहेगा 2x स्क्वायर प्लस के 4x, और 340 में से जब 4 को हटाएंगे तो माइनस के बचेंगे कितने, 336, 336 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम सब में लगाएंगे 2 का भाग भैया, क्यों, क्योंकि 2 हमारे कॉमन है। चलो पहले काम करते, कॉमन ले लेते, भाग तो बहुत दूर की बात है अभी। तो यहां पर 2 बाहर आ जाएगा, 2 दूनी 4, माइनस के 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, एक बचा 2 अट्ठे 16 बराबर 0, ठीक है। ये कोष्टक में रहेगा। अब लाएंगे भाग किसका, 2 का 0 में, तो 2 का भाग आप 0 में लाएंगे तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा हमारा, एक्स स्क्वायर 2x और माइनस के 168, 2 0 0। अब देखिए कि यहाँ पर 168 ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण, ठीक है। अब इस द्विघात समीकरण में ऐसा करेंगे कि 168 में ऐसा हमें फैक्टर करने का हमें प्लस के 2 मिल जाएं, तो इसके फैक्टर यहां कर लेते हैं, यहां पर 168 के, ठीक है, 168 के हो जाएंगे 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, ऐसे कर लो, ठीक है। देख लेते हैं कि 7 दूनी 14 और
3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 में 14 में से 12 को जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2, है ना। और 14 और 12 गुणा करेंगे तो 168 भी आ जाएंगे, इसलिए ठीक है, बिल्कुल सही हुआ है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिख देंगे, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस के ले लेंगे कितने? 14x, और यहाँ माइनस के ले लेंगे कितने? 12x, और माइनस के 168 बराबर 0। ठीक है बेटा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर ले लेते हैं दो दो कॉमन। तो भैया यहाँ देखो x कॉमन है, 2 में से 1x बाहर आएगा, 1x बचेगा, प्लस के क्या बचेंगे? 14, माइनस के 12 कॉमन है, क्योंकि 12 भाई 168 में चला जाएगा। x बचा, जब 12 बाहर आ गई तो x बचा, माइनस और माइनस प्लस 12 का भाग लगा देना, कितनी बार जाएगा? 14 बार, बराबर 0। अब देखिए x प्लस के 14 दोनों में आ रहा तो कॉमन हो गया, क्या बचेगा? x माइनस के 12। ठीक है। अब यहाँ देखिए, इन दोनों में हम क्या करेंगे, दोनों में चलो दूसरे पेज पर बता देते हैं इसको। यहां पर हम x प्लस के 14 बराबर 0 लिख लेंगे यहां पर। ठीक है, x प्लस के 14 बराबर 0, और एक बार लिख लेंगे x माइनस के 12 बराबर 0। ठीक है बेटा। तो यहां हो जाएगा x बराबर, इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएंगे हमारे माइनस के 14, और ये हो जाएंगे हमारे कितने? x बराबर प्लस के 12। तो देखो ये तो मान्य नहीं है, क्योंकि ऋणात्मक आ रहा है। ये जो धन वाला है ये तो होगी हमारी पहली संख्या। ठीक है, और इसके बराबर में लिख देंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। और दूसरी संख्या हमारे पास क्या थी? x प्लस के 2। तो ये हमारा x का मान कितना आया? 12, और प्लस के 2, ये रे कितने हो जाएंगे? 14। तो ये दोनों ही हमारे क्या हो गए? आंसर हो गए, पहली संख्या और दूसरी संख्या माने 14, माने दो संख्या में सम प्राप्त हो गई, 12 और 14। ये दोनों संख्या ऐसी है कि इनको ऊपर अगर वर्ग लिख चढ़ा दें, माने 12 का वर्ग और 14 का वर्ग करके इनको योग माने जोड़ दें तो हमारा 340 ही आएगा। ठीक है, समझे बेटा। तो ये हमारा क्या है? आंसर है। तो अब हल करेंगे इसके दूसरे प्रश्न को। अब देखो दूसरा प्रश्न मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन भैया पहले तो मैं पढ़ के बताऊंगा आपको, सुनो। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। अब समझो बात को। इसमें अभी हमने क्या माना था? सम वाले में x और x प्लस के 2 माना था। हम इसी को जो हमने माना था, चलो मैं आपको दिखाई दूं, जैसे कि मैं यहां पर आपको बता दूं। देखो ये रहा, सम में हमने क्या माना था? सम में माना था हमने x और x प्लस के 2। ठीक है, दो संख्या मानी थी। हम इन्हीं दो संख्याओं से इस वाले प्रश्न को भी हल कर सकते हैं, पक्का होगा, 100% आएगा इसका आंसर। ठीक है, लेकिन क्या करते हैं, अब ये मत कहना कि यहाँ पे सम है और यहाँ पे समय, ये कैसे हल हो जाएगा? आ जाएगा आंसर, है ना। लेकिन मैं फिर भी क्या करूंगा, दूसरे तरीके से इसको बताना चाहूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूंगा, दो संख्या मान लेंगे सबसे पहले, तो यहाँ लिखेंगे हल, और लिख देंगे माना दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं, इसके जस्ट बराबर में कितना? 2x प्लस के 1 तथा 2x प्लस के 3। ऐसे भी इसको हल कर सकते हैं। ये अभी मैंने माना है, ठीक है, लिखा नहीं है। ठीक है, अब आगे करेंगे इसको हल। देखो कैसे, ये विषम दो संख्या हो गई। कैसे हो गई? विषम दो संख्या हो गई। अब करेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ये तो बड़ा तरीका, और अगर आप उसको करते ना तो बहुत छोटा तरीके से उसको हल कर सकते थे, जबकि विषम संख्या कह रहा है तब भी हम उसको उसी प्रकार हल कर सकते हैं। देखो ऐसे क्या करेंगे कि दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। तो भैया इसको लिख देंगे यहां पर 2x प्लस का 1 और 2x प्लस के 3 के वर्गों का योगफल 290 है। समझ गए भाई? इनके वर्गों का योगफल 290, ऐसे इसको हल कर लो। कैसे करेंगे? देखो फॉर्मूला वही रहेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां लिख देंगे क्या? a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस के 2ab, ऐसे इसको लिख देंगे a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab बराबर 290।
माफी चाहूंगा, इधर देख लीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए सरल करते जल्दी से, 2 दूनी 4x², एक एकम एक, और प्लस की 2 दूनी 4x एकम 4x। ऐसे यहाँ पे लिख देंगे 4x² प्लस के 3 तिया 9 हो जाएंगे। दोबारा देखो, 2 दूनी 4x², 3 तिया 9, प्लस के 2 दूनी 4, 4 तिया 12x बराबर 290। अब देखिए कि यहाँ पर सरल करेंगे, 4x² और 4x² कितने हो जाएंगे, 8x² हो जाएंगे, प्लस के 12x और 4x कितने हो जाएंगे, 12 4 16x हो जाएंगे, 9 और 1 कितने हो जाएंगे, प्लस के 10 हो जाएंगे बराबर 290। अब देखिए बेटा कि 8x² प्लस के 16x प्लस के 10 ये रहे, इसको उधर लेके आते हैं, माइनस के हो जाएंगे 290 बराबर 0। अब देखो और सरल करेंगे कि 8x² प्लस के 16x और माइनस के कितने बचेंगे, 280 बराबर 0। अब देखो सब में क्या कॉमन है, 8 कॉमन है, तो 8 ले लेंगे बाहर, क्या बचेगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 का भाग इधर लगा देना, कितनी बार जाएगा, 35 बार बराबर 0। ठीक है, अब देखिए 8 का भाग इधर लगा देंगे, कहने मतलब ये कि 8 हमारे कॉमन थे, कॉमन हमने 8 ले ली बाहर, तो जब 8 बाहर आएंगे भैया 0 में तो भाग लाएंगे, तो 0 हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा, x² प्लस के 2x और माइनस के 35 बराबर 0। ठीक है, 8 0 0, 35 से फैक्टर ऐसे करो, कितने आ जाए, 2 आ जाए, तो देखो 7 पंजे 35, 7 को लो ज्यादा और माइनस के 5 को ले लेंगे कम, और माइनस के हो जाएंगे 35 बराबर 0। ठीक है, 2 2 ले लेंगे इन्हें बेटा, क्या कॉमन, जैसे पहले सवाल में लिया था, यहाँ पे हल कर देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ जगह है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, दोनों में x कॉमन है, क्या बचेगा, x प्लस के साथ, और यहाँ बचेगा 5, और यहाँ क्या लिख देंगे हम, यहाँ पर थोड़ा इसको इधर कर देते हैं, x माइनस बाहर अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 5 सत्ते 35। ठीक है, अच्छा इसको इधर कर लें, ये हो जाएगा हमारा कितना, x प्लस के साथ कॉमन और x माइनस के 5 बराबर 0, और x प्लस के 7 बराबर 0, x इसको इधर भेजेंगे तो काय के हो जाएंगे, चलो अभी कुछ नहीं कर रहे, बराबर 0, और ये हो जाएगा x बराबर बेटा माइनस के 7, और ये हो जाएंगे x, इसको इधर भेजेंगे तो x बराबर प्लस के 5। तो देखो पहले सवाल की तरह ये तो मान्य नहीं रहेगा, क्योंकि ऋणात्मक है, ये वाला रहेगा मान्य। तो अभी हमारी कोई संख्या नहीं आई है, ठीक है, हम अभी कुछ नहीं कह सकते, x का मान आया, क्या आया, x का मान। तो यहाँ पर हम फिलहाल पहली संख्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहली संख्या, और पहली संख्या को यहाँ पर हम लिख देंगे दूसरे पेज पर, क्या कि पहली संख्या हमने क्या मानी थी, 2x प्लस का 1, तो 2 ये रहे, x का मान हमारा कितना निकल कर आया है, देख लेते हैं, 5 कितना निकल कर आया है, 5 प्लस का 1 बराबर 5 दूनी 10, और प्लस का 1 बराबर 11, एक तो संख्या आ गई 11। ठीक है, और अभी देखो दूसरी संख्या, दूसरी संख्या 2x प्लस के 2, तो देखो इधर 2 ये रहे, x का मान दोबारा 5 प्लस के 2, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, सॉरी 3 है, दूसरी संख्या क्या है, 3 है, 5 दूनी 10 और 3 कितने हो जाएंगे, 13। तो देखो दोनों संख्या हमारी कैसी हैं, विषम संख्या है, एक 11 और एक 13, यही हमारा क्या बेटा आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों ही प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, और हाँ बेटा अगर आगे हैं बहुत ही अच्छी बात है, अगर यहाँ पर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, और जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इस प्रकार की एक और वीडियो साथ, जय हिंद।